हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट मैंने कल आपको बेसिक में भी करा दिया था। तो यहाँ से देखो, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, कल मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि भाई अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, एल। यानी कि जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एल। यानी कि एल इज द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन देती है, लिमिट अभी एफ एक्स माइनस में एल, यानी कि फंक्शन और लिमिट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेन एवर एक्स माइनस ए का डिफरेंस क्या फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन एक्स, और एल क्या है हमारे पास, साइन ए। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से करते हैं, देखो एफ एक्स माइनस में एल इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से साइन एक्स माइनस में साइन ए का मॉड। ये क्या फार्मूला बन गया बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। क्या होता है साइन सी का, साइन एक्स माइनस में साइन ए का फार्मूला 2 कॉस एक्स प्लस ए अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, जाओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू में देखो कॉस एक्स प्लस ए बाई 2, अलग अलग मॉडल्स लगा लेंगे, साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, फर्दर देखो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, और क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2। क्यों भाई, क्योंकि देखो कोस एक्स, इधर देखते हैं, कोस एक्स का मॉडुलस हमेशा क्या होता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, कोस एक्स प्लस ए बाई 2 का मोड क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि इसकी जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 1, और 1 क्या है, इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो क्वांटिटी आई, देखो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, कोस एक्स प्लस ए बाई 2 की जगह क्या रख दिया, मैंने 1 रख दिया। क्या कर दिया, 2 इंटू 1, और 1 क्या है, कोस एक्स प्लस ए बाई 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, या कोस एक्स प्लस ए बाई 2 क्या है, 1 से लेस देन और इक्वल टू। ये क्वांटिटी क्या है, 1 के इक्वल है या 1 से छोटी है। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे 1 रख दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू और ए। और ये किससे लेस देन इक्वल टू आ जाएगी बच्चों, 2 इंटू में एक्स माइनस ए अपॉन में 2, बिकॉज क्योंकि साइन एक्स का मोड हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मॉडुलस एक्स से। तो सिमिलरली क्या आएगा यहाँ से, साइन एक्स प्लस ए बाई 2 का मोड लेस देन इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस ए बाई 2 के मोड से। तो ये क्या है, साइन एक्स प्लस ए बाई 2 क्या है, एक्स प्लस ए बाई 2 से लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ साइन एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस है ये माइनस। ठीक है, तो x माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए बाई 2 की जगह क्या रख दिया मैंने, x माइनस ए अपॉन 2 रख दिया, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, x माइनस ए अपॉन 2 इस क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो क्या हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या आ गया, यहाँ से अभी एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन है वहन क्या, एक्स माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, या तो गया है हमारे, हमको यही तो प्रूव करना था, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन क्या आ गया बच्चों, डेल्टा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, साइन ए। यानी कि ये लिमिट क्या कर गई बच्चों, एग्जिस्ट कर गई। मुझे क्या चाहिए था, अभी एफ एक्स माइनस में एल का मोडलेस क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोडलेस लेस देन डेल्टा। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कोस 1/x इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली इसके अंदर भी वही काम करेंगे, एफ एक्स माइनस में एल का मॉडुलस। क्या एफ एक्स क्या है यहाँ पे बच्चों, एक्स कॉस 1/x माइनस 0, एल क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से देखो एक्स कॉस 1/x माइनस 0 करने से कोई फायदा नहीं, तो ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, मोड एक्स और कॉस 1/x का मोड, और ये लेस देन किससे आ गया बच्चों, मॉडुलस एक्स से। क्यों बच्चों, क्योंकि अभी बताया था कोस एक्स का मोड क्या आता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, तो कोस 1/x का मॉडुलस भी क्या आएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया है, यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, इनटू में 1। कोस 1/x क्या है, इससे 1 से छोटा है, 1 के इक्वल भी, इक्वल है तो इक्वल है, और अदरवाइज मान लें यहाँ पे 0.9 है, तो 0.9 यहाँ पे क्या है, पूरा 1 है, तो इसका मतलब मोड एक्स से इनटू में 0.9 कौन सा बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0.9। ठीक है, तो इसी तरह से क्या आ गया है, मोड एक्स। अब देखो, अब ये क्या है मेरे पास, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, वैन कब आएगा बच्चों, जब मोड एक्स यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब क्या है, एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस, यही तो है ये एफ एक्स माइनस में एल, यानी कि ये। ठीक है, लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन वेन एवर मोड एक्स, एक्स का क्या मतलब, एक्स माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस 0 का मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कैसे, क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज इक्वल टू 0। वही लिमिट क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस में एल का मोड है, क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस में 0, यानी कि एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0 यानी क्या है यहाँ पे, लिमिट एल। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, ये को प्रॉपर्टी ले आएंगे यहाँ से, कौन सी, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और साइन 1/x का मोड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, फिर वही बात, क्या, अगर साइन एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। वही बात, यहाँ पे 0.9 रख दिया, यहाँ पे क्या है, इंटू में 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू में 0.9 बढ़ाएगा या एक्स स्क्वायर इंटू में 1 बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ से, तो क्या आ गया यहाँ से, क्या है, एफ एक्स माइनस में एल, क्या आ गया मेरे पास, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा वैन क्या, मोड एक्स स्क्वायर लेस देन क्या आएगा बच्चों, एप्सिलॉन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मोड अगर लेस देन मैं यहाँ से एप्सिलॉन कर दूंगा तो कुल मिला के आ जाएगा ये, और इसका मतलब क्या है ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, एफ एक्स माइनस में एल का मॉडुलस क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन वैन एवर मोड एक्स का स्क्वायर लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन। अब क्योंकि देखो मोड एक्स का स्क्वायर क्यों कर दिया, एक्स स्क्वायर का मोड कर लो चाहे मोड एक्स का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर क्या है, ऑलवेज स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मोड कर लो या मोड का स्क्वायर कर लो, एक ही बात आएगी, क्योंकि ये अंदर कैसी क्वांटिटी है बच्चों, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हर हाल में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स क्या आएगा बच्चों, लेस देन एप्सिलॉन का अंडर रूट। अब देखो एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेन एवर मोड एक्स माइनस में 0 का मोड लेस देन क्या आएगा बच्चों। अब टेकिंग एप्सिलॉन इज सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस में 0 का मोड लेस देन क्या आएगा बच्चों, डेल्टा आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमको लिमिट सेटिस्फाइड करने के लिए करनी होती है वो हमारे पास हो गया। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2x³ - 8 अपॉन में x² - 4 इजिकल टू 3। ठीक है, इसके लिए भी वही काम एप्सिलॉन डेल्टा यूज करना हमें डेफिनेशन में। ठीक है, तो क्या है fx माइनस में l। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो fx क्या है मेरे पास, ये है पूरा। ठीक है, और l क्या है 3। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे x³ - 8 अपॉन में x² माइनस में 4 माइनस में 3। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू ये a³ माइनस b की क्यूब, कौन सा फार्मूला लगाएंगे x³ माइनस में 2 की क्यूब। क्या होता है हमारे पास x माइनस 2 और इंटू में क्या हो जाएगा x² यानी कि प्लस में ab, b² यानी कि 4 प्लस में ab क्या होगा, यहाँ पे a क्या है 2 है, a क्या है x है और b क्या है 2 है, तो 2x हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये लगा दो फार्मूला, क्या हो गया x माइनस 2 और x² प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में, इसको भी तोड़ दो, a² माइनस b² में तोड़ दो, तो a² माइनस b² क्या होता है x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ओके, और माइनस में क्या आ गया 3, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ से दिस इम्प्लाइज x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, प्लस में x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, और क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं -3, आगे ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से क्या एलसीएम आ गया बच्चों x प्लस 2, तो ये एज इट इज आएगा x² प्लस 2x प्लस 4 माइनस में क्या आ जाएगा 3x और माइनस का क्या आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, क्या आ गया यहाँ से देखो x² क्या आ गया माइनस का x और माइनस का 2 अपॉन में क्या आ गया x प्लस 2। क्या रूट आएंगे बच्चों, इसको बताओ क्या रूट आएंगे, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 करो, देखो क्या आ गया, तो x माइनस 1 और x प्लस माइनस का तो 2 आएगा और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 2 आ गया तो प्लस का 1 आ गया और x प्लस 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या ले लिया मैंने मॉडुलस ले लिया। ओके, ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। अब देखो मॉडुलस आ गया ये, और ये फर्दर लेस देन इक्वल टू किससे आ गया x माइनस 2 से, किससे आ गया x माइनस 2 से। बताओ कैसे, क्योंकि देखो x प्लस 1 और x प्लस 2, अब देखो ऊपर क्या है x प्लस 1 है और नीचे क्या है x प्लस 2, यानी कि नीचे वाले में डिनोमीटर क्या है एक ज़्यादा है। जब भी डिनोमीटर ऊपर वाले से जब भी एक ज़्यादा होगा तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी बच्चों, लेस देन क्या आएगी 1 आएगी, क्या आएगी लेस देन 1। तो ये इस क्वांटिटी की जगह ये क्वांटिटी क्या है 1 से छोटी है, ये क्वांटिटी क्या है 1 से छोटी है। मान लीजिए x माइनस 2 है और यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए क्या है 9 है, तो दिस इंटू में 0.9 इंटू में यहाँ क्या कर दिया मैंने 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया फर्दर x माइनस 2 से लेस देन और इक्वल टू आ गया। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है डिनोमीटर, क्योंकि इस क्वांटिटी में डिनोमीटर क्या है एक ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी हमेशा एक कोई x चाहे आप कुछ भी रख लो, ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये x माइनस 2 का मॉडुलस से लेस देन और इक्वल टू आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो अब आ गया हमारा क्वेश्चन, ये पूरा कैलकुलेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे fx माइनस में l का मोड। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन वैन कब जब ये x माइनस 2 यहाँ का x माइनस 2 लेस देन क्या आएगा एप्सिलॉन। यही तो दिखाना था, देखो x माइनस 2 यानी कि लिमिट क्या है x टेंस टू 2, तो x माइनस 2 का डिफरेंस और दिस और माइनस दिस का डिफरेंस क्या दिखाना मुझे, एप्सिलॉन और डेल्टा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब टेक एप्सिलॉन इजिकल टू डेल्टा, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से क्या आ गया बच्चों fx माइनस में l का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a का मोड लेस देन क्या आ गया बच्चों डेल्टा आ गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, समझ में आई बात बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों,
अब इसमें क्या दिखाना है, वही यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो क्या करना है मुझे, एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी का डिफरेंस क्या जाना है मेरे को, डेल्टा। ठीक है बच्चों, ओके। ले लो एफ एक्स माइनस में एल, एफ एक्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस सी, और माइनस में 2c, एल क्या है यहाँ पे 2c। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, एक्स माइनस सी और एक्स प्लस सी अपॉन में क्या ले लिया मैंने, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल, माइनस में क्या हो गया 2c हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, देखो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस सी और माइनस का 2c, माइनस 2c में से एक सी गया तो क्या बच गया, एक्स माइनस सी का मॉडुलस आ गया। कुल मिला के ये कैलकुलेशन होके मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन व्हेन, कब, जब ये एक्स माइनस सी, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके। ठीक है, तो एक्स माइनस सी का मोड क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन और ये, और मुझे क्या चाहिए, एक्स और सी का डिफरेंस और दिस का डिफरेंस। ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस में एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस सी का डिफरेंस क्या आ गया, लेस देन डेल्टा। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा से ये भी लिमिट क्या कर गई, हमारे पास एग्जिस्ट कर गई। ठीक है बच्चों, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, अब इवेल्युएट करना है हमको, खाली फाइंड आउट लिमिट को सोल्व करना है। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन डेल्टा की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब सीधा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे LHS। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एप्सिलॉन डेल्टा वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। जब 1 नेगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, x टेंस टू 1 लेफ्ट साइड से है, तो लेफ्ट साइड से है तो x कभी भी 1 के इक्वल हो नहीं सकता। तो इसको लेफ्ट साइड से क्या रहेगा, x क्या रहेगा, हमेशा 1 से छोटा। जब 1 से छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस में h, और यहाँ से क्या करते हैं, x टेंस टू 1 एज h टेंस टू 0। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, देखो जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे x किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। अब देखो बच्चों, x जो है 1 को टेंड करेगा एज h टेंस टू 0। क्यों, अगर h 0 की तरफ जाएगा, यानी कि कुल मिला के मैंने एक बात बता रखी है आपको, अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी नंबर में से कोई भी जितनी कम वैल्यू घटाते हैं वो उतने उसके क्लोज आती है। यानी कि 1 में से जितना मैं h कम घटाऊंगा उतने ही 1 के क्लोज आएगा। जैसे 1 में से मैंने क्या घटाया, 0.01, 1 में से क्या घटाया मैंने, 0.0001, 1 में से क्या घटाया, 0.00000001। यानी कि ये जितना नंबर, ये क्या है, ये इधर क्या है मेरे पास h है, तो h जितना छोटा होता जा रहा है ये नंबर 1 के उतना ही क्लोज आता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा ये x किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों, ओके। देखो अब तो देखो क्या करेंगे, पुट करो यहाँ से, अब क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ से क्या करेंगे, h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस में h, और उसका मॉडुलस कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 1 अपॉन में मॉडुलस 1, ये 1 माइनस 1 और प्लस में h हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो गया बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये 1 अपॉन h, और h जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा ये किसकी तरफ जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ठीक है,
h जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा, 1/0 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे h जीरो की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी 1/h किसकी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 1 है 1/(1 - x) डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 2.4, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर n क्या होता है, देखो ये क्या होता है, x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया ले लिया आपने 0.5, तो 0.5 से यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू 0.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.5 है, लेस देन हो या इसके इक्वल टू हो, तो लेस देन क्या होना है, इक्वल टू, तो 0.5 लेस, खुद तो क्या है कि इंटीजर है नहीं, तो इससे लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, वो 0 है। ठीक है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, 1.5 इक्वल टू, तो 1.5 खुद तो एक इंटीजर है नहीं, लेकिन इसके ग्रेटेस्ट कौन होगा, लेस देन, वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह का फंक्शन होता है। 2.9 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 3.1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। यानी कुल मिला के ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये एक हमेशा क्या आंसर देता है, ये इंटीजर देता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं थोड़ा। हाँ क्या है, देखो पहले क्या लेते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2.4 नेगेटिव। ठीक है, 2.4 नेगेटिव, तो क्या पुट करेंगे, पुट x पुट क्या कर देंगे 2.4 माइनस में h, फिर वही बात एज x टेंस टू 0। ठीक है, वहन h टेंस टू 0, ये बार बार ना बतानी पड़े। ठीक है, 2.4 में से जितना कम h घटाएंगे उतने ही 2.4 के क्लोज जाएगा ये नंबर। ठीक है, 2.4 में से जितना कम हम h घटाएंगे, जितनी छोटी क्वांटिटी घटाएंगे उतना ही x कहाँ जाएगा, 2.4 की तरफ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। ठीक है, हाँ अब देखो करो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा बताओ, 2.4 माइनस में h, और इसका क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब 2.4 में से h क्या है, h 0 को टेंड कर रहा है यार, तो 2.4 की वैल्यू कहाँ जाएगी बच्चों, सीधी कहाँ पे जाएगी, 2 के ऊपर जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, क्योंकि 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 अगर ये h बिल्कुल 0 के क्लोज है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू है, और 2.3 हो जाएगी। ठीक है, इससे छोटी नहीं हो सकती क्योंकि h बहुत ही 0 के क्लोज है, तो इसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी घटेगी। ठीक है, लेकिन वो 2.4 से जस्ट छोटी होगी, 2.1 भी नहीं होगी, 2.2 भी नहीं होगी, 2.3 भी नहीं होगी। ठीक है, 2.3 से ऊपर ऊपर वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्या करेंगे, RHL क्या आ जाएंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 2.4 पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब जो लिमिट है देखो ये हमारे 2.4 है, तो अब x टेंस टू 2.4 कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है 2.4 के इक्वल तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 2.4 से जस्ट बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे बच्चों, 2.4 प्लस h, फिर वही बात है x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। सिमिलरली जोड़ने वाली भी वही बात है, 2.4 में जितनी कम स्मॉल क्वांटिटी जोड़ेंगे उतना ही 2.4 के नज़दीक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 2.4 में प्लस किया 0.001, 2.4 में प्लस किया 0.0000001, 2.4 में क्या किया प्लस है 0.000000001, यानी कि जितनी स्मॉल क्वांटिटी में जोड़ रहा हूँ क्या हो रहा है, ये h है, ये h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है, 2.4 की तरफ आ रही है, यानी कि 2.4 की तरफ ही आ रही है। जितना कम जोड़ेगा उतना ही इसी नंबर के तरफ आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है h का। ठीक है, h जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा तो x किसकी तरफ जाएगा, 2.4 की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब करो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 करो,
2.4 प्लस क्या कर देंगे h कर देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब क्या करें 2.4 में कितना है h जीरो को, जैसे जैसे h जीरो की तरफ जाएगा ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 2.4 की, 2.4 ही रहेगी। 2.4 से जस्ट बड़ी हो सकती है लेकिन 3 नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। 2.5 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये h बहुत ही स्मॉल है, यानी कि जीरो के बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी भी क्या हो गई 2 ही आ गई, ठीक है। क्या आ गई 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई इज इक्वल टू 2 आ गई। इसका मतलब ये लिमिट क्या कर गई बच्चों, एग्जिस्ट कर गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस में मोड x अपॉन में 7x माइनस में 5x का मोड, ठीक है। तो इसी में भी क्या करेंगे एल एच एल, ठीक है। अब देखो तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव करेंगे तो क्या है, 0 नेगेटिव करेंगे तो 0 लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, x टेंस टू 0 जा रहा है तो x कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन x जो है 0 से छोटा भी रहेगा। तो 0 से छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। फिर यहाँ से एज x टेंस टू 0 वैन h टेंस टू 0। फिर वही बात, 0 में से जितना कम नंबर घटाएंगे उतना ही 0 के क्लोज आएगा। किसी भी नंबर में से अगर हम जितना छोटा नंबर घटाएंगे उतना ही हमेशा वो छोटा आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो करो यहाँ से, ये क्या आ जाएगा 3x प्लस में मोड x अपॉन में 7x 5 में x, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर दो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 इंटू में माइनस एच और प्लस में क्या आ जाएगा 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये 7 माइनस में एच माइनस में 5 इंटू में माइनस का एच का मोड, ठीक है बच्चों। दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा माइनस 3h प्लस का h अपॉन में माइनस 7h, और ये प्लस का h हो जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये कितना हो गया माइनस 2h अपॉन में कितना आ गया माइनस का 12h, ठीक है। ये माइनस से माइनस गया और ये 2 में कितना आ गया 1/6 आ गया। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरे पास 1/6 आ गई बच्चों। अब क्या करेंगे अब राइट हैंड लिमिट लेंगे RHL, ठीक है। करो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, प्लस 3x प्लस में मोड x अपॉन में 7x माइनस में 5 मोड x। अब क्या है, अब यहाँ से क्या है x टेंस टू 0 कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो इसका मतलब x जो है 0 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ क्या कर देंगे 0 प्लस h। फिर वही बात, 0 में जितना कम नंबर ऐड करेंगे, 0 में जितना छोटा नंबर हम ऐड करेंगे, 0 पे क्या करेंगे 0.00001, 0 में क्या करेंगे 0.000000001, 0 प्लस में 0.00000000001, यानी कि जितना कम नंबर ऐड करेंगे उतना ही 0 के क्लोज आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे x भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 करो पुट। अब क्या होगा 0 प्लस h का मतलब h है, तो यहाँ से क्या हो गया 3h और प्लस में h और 7h माइनस में 5 इंटू में h, कितना आ गया 3h प्लस में h, यहाँ से 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2h, कितना आ गया 4h अपॉन में 2h, h से h कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2, यानी कितना आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि ये तो कितनी आई 1/6 और ये कितनी आई मेरे पास 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस में x माइनस 4 का मॉडुलस अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x। ये हमें लिमिट प्रूव करना है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव मॉडुलस x प्लस में x माइनस 4 का मोड x स्क्वायर प्लस 5x। क्या करेंगे अब
अब ये क्या है मेरे पास 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा तो मैं क्या है ये वैल्यू क्या रहेगी, एक्स क्या रहेगा, एक्स क्या रहेगा 4 से छोटा, तो यहाँ पे पुट क्या कर देते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस एच। फिर वही बात है x टेंस टू 4 एज h टेंस टू 0, ठीक है ना, बार बार बता रहा हूँ 4 के अंदर से जितना छोटा h घटाएंगे, जितना स्मॉल हम h घटाएंगे उतना ही क्या रहेगा, ये 4 के नज़दीक आएगा, ठीक है, 4 के नियर होगा जितना भी h, ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस जितना कम होता है उतना ही वो उसके नज़दीक होता है, ठीक है। 4 में से आप क्या घटाओगे 0.001, 4 में से क्या घटाओगे 0.00001, 4 में से क्या घटाओगे 0.0000001, यानी कि जितना कम नंबर घटा रहे हो उतना ही 4 के क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या करेंगे h इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 4 माइनस में h, 4 माइनस h प्लस में क्या कर देंगे 4 माइनस में h माइनस में 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस में h का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 4 माइनस में h, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से इसको कर देते हैं सॉल्व। 4 माइनस जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा तो h कभी 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 4 में से कुछ ना कुछ घटेगा जरूर, क्योंकि h कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस 4 में से कुछ ना कुछ घटेगा तो इसका मतलब ये क्या है 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग बनेगा तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना बन गया 3 बन गया। यहाँ से कितना बच गया, 3 बच गया, प्लस में 4 से 4 क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ तो 3 बच गया। नीचे क्या बचेगा बच्चों, ये कितना हो गया 16 प्लस में h स्क्वायर प्लस में कितना आ गया बच्चों 8h, और ये कितना हो गया प्लस का 20, प्लस का कितना हो गया 20 माइनस में 5h, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ गया ये h स्क्वायर और 8h और ये 5h, ये तो किसको टेंड कर जाएंगे 0 को, तो यहाँ से टोटल आंसर क्या आ गया मेरे पास 3/36, ये कट के कितना आ गया मेरे पास है 1/12, यानी कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो कितनी आ गई बच्चों 1/12 आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट लगा लेंगे, तो RHL क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, ठीक है। अब क्या है यहाँ देखो, अब की बार x जो टेंस टू क्या है 4 कहाँ से आ रहा है राइट हैंड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है, राइट हैंड, ये x 4 के इक्वल तो कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब x क्या होगा 4 से ज़्यादा होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो प्लस होगा। अब वही बात है, अब x किसको टेंड करेगा 4 को, कैसे जब h 0 को टेंड करेगा, वही बात है जैसे 4 में से जितना कम नंबर घटाते हैं उतना ही 4 के क्लोज होता है, तो उल्टा भी ऐसा ही होता है, 4 में जितना कम नंबर जोड़ेंगे उतना ही किसके करीब आएगा, वो 4 के करीब आएगा। देखो ये नंबर 4 से दूर है, लेकिन ये और नज़दीक आ गया, ये और भी नज़दीक आ गया, यानी कि जैसे पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा 0 लगा के 1 लिखेंगे वो उतना ही नंबर क्या हो रहा है 0 को जा रहा है। ये क्या है, ये इधर क्या है, ये h है, तो h जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा है ये नंबर क्या है 4 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, जितना कम घटाएंगे तब भी 4 के क्लोज रहेगा, जितना कम जोड़ेंगे तब भी 4 के क्लोज ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में 4 का मोड अपॉन में क्या आ गया ये x स्क्वायर प्लस 5x, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 करो बच्चों। अब क्या हो जाएगा 4 प्लस h, और ये क्या हो गया प्लस में 4 प्लस h माइनस में 4, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया बच्चों मेरे पास 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 4 माइनस में h। अब एक बात बताओ, यहाँ से 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 होती है, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और ये देखो 4 माइनस प्लस में h, यानी h कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया अगर ये 4 में कुछ ना कुछ ऐड है, 4 में क्या कुछ ना कुछ ऐड है, यानी 4.0000001 है, लेकिन क्या है ये जस्ट 4 से बड़ा नंबर है, 4 से जस्ट बड़े नंबर के लिए क्या आंसर देगा ये हमारे पास है 4 देगा, 4 प्लस में, यानी कि ये तो आ गया 0, क्योंकि ये h किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना हो गया 16, कितना हो गया ये 16 प्लस में h स्क्वायर प्लस में 8h प्लस में 20 माइनस में 5h, ये और ये तो क्या हो जाएगा 0 की तरफ चला जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो गया यहाँ से 36, कितना हो गया ये
36, तो कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया बच्चों, ये 4/36 कितना आ गया, ये कितना आ गया 1/9, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये तो कितनी आ गई बच्चों 1/12, और ये कितना आ गया 1/9, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आई बात बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का अंडर रूट -1। ठीक है, इसको सिंपली सोल्व करेंगे, h का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, इसको रैशनलाइजेशन करना है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई, x से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से मैं फार्मूला बनाऊंगा। कैसे, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन में x, ये तो अलग कर लिया, इनटू में क्या कर लिया मैंने, x अपॉन में 1 प्लस एक्स और -1। ठीक है, ये जो फार्मूला बन गया ना, ये क्या होता है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन में x, ये क्या होता है, log e(x) होता है। क्या होता है बच्चे, log e2। ठीक है, ये हम लिमिट में पढ़ के आए हैं 11वीं 12वीं में, ये आप याद रखो इसको। ठीक है, और यहाँ से लिमिट अलग से लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी लिमिट लगा दो, क्या, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स का अंडर रूट -1। ठीक है, तो ये तो हो गया log e2 इंटू क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन में 1 प्लस एक्स और -1। यहाँ से क्या कर देते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या, 1 प्लस एक्स प्लस 1 और 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ गया, इस log e2 यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यहाँ से x प्लस में x, इसको ऐसे कर लेते हैं, x इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या आ गया 1। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, यहाँ से 1 प्लस एक्स और ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया और x से x कैंसिल आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 log e2। अब देखो x 0 को टेंड करेगा तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, और 1 का अंडर रूट क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आ गया। ठीक है, तो इसकी ये क्या आ गया हमारे पास आंसर है 2 log e2। ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 log e2। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2 की पावर 1/x अपॉन 3 प्लस 2 की पावर 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगे। तो हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2 की पावर 1/x 3 प्लस में 2 की पावर 1/x। ठीक है, करो। अब क्या है हमारे पास, ये 0 है, तो यहाँ से x टेंस टू 0 कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ से जाएगा। तो x कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हमें, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि x क्या रहेगा नेगेटिव, तो 0 माइनस h, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एज x टेंस टू 0 एज वैन h टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस में 2 की पावर क्या करेंगे 1 माइनस h, 3 प्लस में 2 की पावर h। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 1 प्लस में 2 की पावर क्या बन जाएगा। अब देखो h 0 को जाएगा तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, लेकिन क्या है बाद माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर है माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 2 की पावर क्या है, ये भी माइनस 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया 1 प्लस में 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 3 प्लस में 2 बाई इन्फिनिटी। ठीक है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 1 प्लस में 0, क्योंकि 2 की पावर इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0, ये भी 1/इन्फिनिटी 0। ठीक है बच्चों, हो गए। तो ये आ गया 3 प्लस 0। तो फर्स्ट लिमिट हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1/3 आ गई। ठीक है,
सिमिलरली हम क्या करेंगे अब RHS, ठीक है, RHL, ठीक है, तो RHL लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव 1 प्लस में 2 की पावर 1/x अपॉन में 3 प्लस में 2 की पावर 1/x, ठीक है। लिमिट क्या करेंगे h टेंस टू, सॉरी अब देखो अब क्या है, x टेंस टू 0 क्या आएगा, पॉजिटिव की तरफ से जाएगा, पॉजिटिव की तरफ से जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, h क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब यहाँ से पुट कर देते हैं 0 प्लस h। वही काम 0 में जितना कम नंबर ऐड करेंगे उतना ही क्या आएगा, 0 के नज़दीक आएगा, तो एज x टेंस टू 0 वैन h टेंस टू 0, ठीक है। ये बार बार मुझे आपको बतानी ना पड़े अब, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस में 2 की पावर क्या होगी 1/h, समझ में आई बात बच्चों, क्योंकि अब के बार h प्लस 0 है, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस में 2 की पावर है 1/h, ओके, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, अब 2 की पावर 1/h क्या ले लेते हैं यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर 1/h क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ गया 1/2 की पावर है 1/h, ठीक है, और माइनस में प्लस में क्या बच गया 1, और यहाँ से क्या बच गया 3 की पावर है, यहाँ क्या बच गया बच्चों, नीचे से भी ले लिया 2 की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच गया मेरे पास, ये अपॉन में चला जाएगा, तो 3 अपॉन में 2 की पावर 1/h, 1/h, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब की बार ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो 1/2 की पावर 1/h, और यहाँ पे क्या बच गया 3/2 की पावर 1/h, और प्लस में 1, यहाँ पे प्लस में 1। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, अब h 0 को टेंड करेगा तो h 0 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी, यानी क्या हो गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी अपॉन में प्लस 1, और ये क्या हो गया 3 की पावर, ये भी क्या हो गया 1/h, क्या हो गया, ये h 0 को टेंड करूँगा तो h 1/0 इन्फिनिटी 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी प्लस में 1, 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया 1/इन्फिनिटी, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 3/इन्फिनिटी, ये भी क्या हो गया 0, तो लिमिट क्या हो गया बच्चों h टेंस टू 0, ये क्या हो गया 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, क्या आ गया 1/1, यानी क्या आ गया हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या हो गई 1 हो गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई 1/3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये कितनी आ गई 1/3, और ये क्या आ गई 1 आ गई, दोनों ही सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x अपॉन में e की पावर 1/x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो आपको कंटिन्यूटी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कंटिन्यूटी के क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। ये आपको आ गए तो कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी, डेरिवेबिलिटी बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है। ओके, करो सॉल्व। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव e की पावर 1/x, e की पावर 1/x प्लस 1, करो वही काम, क्या है 0 कहाँ से जाएगा, x टेंस टू 0 कहाँ से जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, तो x 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। फिर वही बात मैंने बार बार बता रखा है, x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, करो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर 1/h और e की पावर 1/h प्लस 1 माइनस, सॉरी, ठीक है, यहाँ से माइनस है ना, हाँ ठीक है माइनस है, तो अब करो, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, h 0 को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा e की पावर क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, और माइनस का तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस में क्या हो जाएगा 1, दिस इम्प्लाइज ये e की पावर क्या हो जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या हो जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और अपॉन में ये क्या हो गया 0 प्लस 1, यानी कि 0/1 क्या हो गया
जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहली जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई। सिमिलरली अब क्या करेंगे हमें आर एच ए एल, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव क्या आएगा, e की पावर 1/x आर अपॉन में e की पावर 1/x प्लस में 1। ठीक है, अब वही काम, अब की बार x टेंस टू जीरो कहाँ से आएगा, पॉजिटिव की तरफ से आएगा। पॉजिटिव की तरफ से आएगा तो इसका मतलब क्या है, x कभी जीरो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव रहेगी तो क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस h। ठीक है, और यही बात x टेंस टू जीरो एज h टेंस टू जीरो, ये हम जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, करो लिमिट h टेंस टू जीरो, करो e की पावर 1/h, e की पावर 1/h प्लस 1, दिस इम्प्लाइज e की पावर 1/h। यहाँ से e की पावर 1/h क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया मेरे पास 1 प्लस में e की क्या आ जाएगा 1/e की पावर है 1/h। ये तो आप जानते हो ना, जब भी कॉमन निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड करना। ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 कॉमन निकालने का मतलब है 2, तो 10 को क्या किया मैंने 5 से डिवाइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस e की पावर 1/h जो है यहाँ 1 में नहीं है, तो 1 में नहीं है तो इसका मतलब उसे डिवाइड करेंगे। समझ आएगा, तो ओके ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 अपॉन में 1 प्लस में क्या हो गया e की पावर 1/h, ये क्या हो गया 1 प्लस में 1 प्लस में e की पावर 1/h क्या हो गया इन्फिनिटी, ये क्या हो गया e की पावर है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी e क्या है, e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.718, यानी 2 से बड़ी वैल्यू है। 2 से बड़ी वैल्यू का इन्फिनिटी पावर करेंगे तो क्या हो गया 1/इन्फिनिटी, ये क्या हो गया जीरो। तो क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, ये 1 अपॉन में 1 प्लस जीरो क्या आ गया 1/1, इन टू क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि हमारे पास एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि ये तो जीरो आ गई और ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे बच्चों, ओके बच्चों ये 5 क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 इफ जीरो से बड़ी और एक के इक्वल और एक के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या है 5x माइनस 4, एक 1 भी इंक्लूड है यहाँ पे। यहाँ क्या है 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x, इफ x की वैल्यू क्या रहेगी 1 और 2 के बीच में रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डज लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही काम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू क्या लेंगे 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 नेगेटिव का मतलब वही बात बताता हूँ मैं। अभी x टेंस टू क्या आ रहा है 1 नेगेटिव, यानी कि x जो है लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, तो ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है, एक ये क्या है, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू कौन सा फंक्शन ले रहा है 5x माइनस 4। ठीक है, तो ये लिमिट लगेगी क्योंकि x जो है यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में, यानी कि 1 भी इंक्लूड है कोई बात नहीं, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू तो है ना, तो इसका मतलब x टेंस टू 1। तो क्या करेंगे x से पुट, अब x की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 1 से छोटी रहेगी, क्योंकि ये क्या रहा है लेफ्ट साइड से जा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके तो यहाँ से क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। फिर वही काम, h के अंदर जितनी वैल्यू यानी कि 1 में से जितनी कम वैल्यू घटाएंगे, यानी कि h को जैसे जैसे 0 की तरफ ले जाएंगे x क्या जाएगा 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो x टेंस टू 1 एज h टेंस टू 0। देखो बच्चों करो, तो लिमिट यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 0 के बीच में है, तो लेफ्ट साइड में यही वैल्यू लेगा। ठीक है, क्योंकि 1 या 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा 5x माइनस 4 आएगा। ठीक है बच्चों, करो तो करो लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू में करो पुट यहाँ पे 1 माइनस में h माइनस में 4। अब करो यहाँ से सोल्व करो इसको, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस में 5h माइनस में 4, 5 में से कितना हो गया 1 माइनस में 5h। यहाँ से h किसकी तरफ चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये तो 0 हो गया, क्या बच गया यहाँ से
1 हो गया। यानी जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा ऐसे ऐसे क्वांटिटी क्या आएगी 1 की तरफ जाएगी। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, अब की बार जो वैल्यू आएगी x टेंस टू 1 वो राइट साइड से आएगी। तो राइट साइड से क्या आएगी, इधर से जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, लेकिन राइट साइड में क्या रहेगी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी रहेगी। तो 1 से बड़ी वैल्यू कौन सा लेगा, ये लेगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव क्या लेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से करो बच्चों लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से फिर वही काम क्या है, x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस h, फिर वही काम 1 में जितना कम क्वांटिटी जोड़ेंगे वही क्या आएगी 1 के नज़दीक आएगी। तो x भी 1 के नज़दीक आएगा। तो x टेंस टू 1 एज h टेंस टू 0। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो देखो h टेंस टू 0 तो 4 इंटू में 1 प्लस में h का स्क्वायर माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस h। इसको सोल्व कर लो थोड़ा। लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 इंटू में 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस में 3 माइनस में 3h क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 प्लस में h 4h स्क्वायर प्लस का 8h माइनस में 3 माइनस का 3h। ये देखो h वाली जीत क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी 0, और 4 में से 3 गया कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी क्या आई थी 1 आई थी। यानी से क्या आ गया एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ये भी क्या है 1 और ये भी क्या है 1। इसका मतलब ये लिमिट क्या करेगी बच्चों x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट हो गई। समझ में आई बात बच्चों, ओके।